चल लो। आज हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे और जो चीज़ तुम पढ़ चुके हो वही पढ़ाएंगे। भाषा, भाषा जैसे सभी लोग जानते ही हैं, पुराने जमाने में क्या थी कि भाषा बोलने का जरिया नहीं था, लोग इशारे में बात करते थे या कुछ बोल के बात करते थे। लेकिन अब क्या है, हमारा जो टाइम है उसमें हम भाषा को बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो दो तरीके की भाषा हो गई, मौखिक और लिखित। लिखित भाषा वो भाषा है जिसको हम लिख के बता सकते हैं कि राम स्कूल जा रहा है या राम स्कूल जाता है, लिख के बता दिया। मौखिक हम ऐसे बोलते राम स्कूल जा रहा है, अपने यहाँ की लैंग्वेज में राम स्कूल जा रहा है, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हर जगह की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है ना। अब लिखित भाषा की बात हुई, बोलने पे तो हम बोल लेते हैं। लिखित भाषा क्या है कि हमें बिल्कुल एकदम सही लिखना। लिखित भाषा के लिए हमें किसका यूज करना पड़ा? हिंदी में वर्णमाला का। वर्णमाला किससे बनकर मिली? वर्ण से। वर्णमाला किससे मिलकर बनी? वर्ण से। माला क्या होती है? माला हम देखते हैं जनरली जब अक्षर त्रो देते हैं किसी भी तो माला बन जाती है। ऐसे ही इसमें हुआ है। इसमें आ से लेकर ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला बना दी गई। इसको बोला हिंदी की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं। वर्ण या अक्षर बेटा एक ही बात होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला सभी को आती है, कक्षा 1 में सिखा दी जाती है। इसके बाद आए स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं मैं बता रहा हूं बेटा। स्वर वो अक्षर होते हैं जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें, है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है बेटा 33। मैंने बोला कि स्वर वो होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें, जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनको बोलने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं होती दूसरे अक्षर की, हम सादा बोल सकते हैं। इन्हीं स्वरों से मिलकर बेटा क्या बनी? मात्राएं बन गई। जब हमने बोला तो इनका हमें यूज करना पड़ गया। कैसे है बताएं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। हिंदी में लिखेंगे व्यंजन पता चल जाएंगे। अब मैंने लिखा। अब व्यंजन होता क्या है? व्यंजन होता है जब हम किसी भी वर्ण को बोलेंगे और हमें बोलने के लिए किसी की जरूरत पड़े, उसको बोलते हैं व्यंजन। जैसे मैंने बोला का क्या स्वतंत्र है? नहीं, नहीं सर। का के संग आगे वाई निकल रही है। का को मैं लिखूंगा तो ये लिखते हैं का का, तो ये का, इसके इसमें आ भी लगा हुआ है। मैंने बोला का तो का प्लस आ का, है ना। मैंने लिखा राम, इसको लिखूंगा राम प्लस आ प्लस माँ प्लस आ राम। क्योंकि ये कोई भी स्वतंत्र अक्षर नहीं है, सब में मुझे दूसरे अक्षर की सहायता लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये रहा बेटा स्वर और व्यंजन। समझ में आया? यस सर। इसके बाद मैंने बताया वर्ण या अक्षर क्या होता है। वर्णमाला के जो जो अक्षर है उनको बोलना वर्ण कहलाता है। वर्ण के बाद बना बेटा शब्द। जब हमने वर्णों को आपस में मिलाया तो शब्द बने। जैसे नल पर खर चल, नल पर चल, ठीक है। ये शब्द बने। शब्द के बाद बेटा बना वाक्य। वाक्य कैसा? वाक्य कैसा? जब हमने और व्यवस्थित किया इन चीजों को,
पानी लेने नल पर चल। पानी लेने नल पर चल, तो ये पूरा एक वाक्य बन गया। ठीक है, शब्द क्या है जो वर्णों से मिलकर बना है, और वाक्य क्या है, एक शब्द का व्यवस्थित रूप वाक्य कहलाता है। ठीक है, चाहे हिंदी की कुछ बात है, एक और मैं बताना चाहूंगा, मात्रा और भाषा। हमारी जो हिंदी की भाषा है बेटा, किस रूप में लिखी जाती है? भारत देश में देवनागरी लिपि होती है बेटा। बेटा इसको याद कर लेना, जो बहुत सारे जब पेपर देने जाते हैं अलग, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत देश की भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो बोलेंगे देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी। तुमने देखा होगा हम भाषा को हमेशा इस साइड से इस साइड में लिखते हैं, कभी तुमने देखा हम पीछे से लिखते हैं? नहीं सर। राम, घर, जाता, ऐसे ऐसे लिखते हैं कभी? नहीं सर। हम ऐसे लिखते हैं, राम, घर, जाता है ना? तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रही है। ऐसे ही जब उर्दू लिखते हैं वो उल्टा लिखते हैं, उर्दू वाले हमेशा पीछे से लिखते हैं। तो ये हिंदी के बारे में कुछ चीजें हैं, समझ में आई है? यस सर। ठीक है बेटा।